आज बॉक्स एफएम पर हमारे साथ है एक ऐसी बहुआयामी शख्सियत जो दिल से सिंगर है, स्पिरिट से एथलीट और सोल से टीचर, मीना मिश्रा। मीना मिश्रा जिनका सफर पैशन, पर्पस और प्लेफुलनेस से बुना गया है। अनट्रेन्ड होने के बावजूद उनके सुर दिल को छूते हैं। बास्केटबॉल कोच से लेकर यूके की लैब तक उन्होंने हमेशा एक्सीलेंस को अपना जीवन मंत्र बनाया। फंगल टेक्नोलॉजी में एमएस करने वाली मीना जी आज दर ए सलाम में हिंदी है हम की मीडिया प्रभारी हैं और पूरी दुनिया में हिंदी और भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला रही हैं। उनका मंत्र बहुत सिंपल है, टू फॉल इन लव विद योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू हैप्पीनेस। और जब ये कहती हैं कि पीस बिगिंस विद अ स्माइल एंड ग्रैटिट्यूड, तो लगता है जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। एक ग्लोबल ट्रैवलर, लाइफ लॉन्ग लर्नर और शाइन लाइफ जॉय से भरपूर इंसान। आइए आज मिलते हैं उस जादूगर से जो बच्चों के सपनों में रंग भरती है और बड़ों को भी याद दिला देती है कि अंदर का बच्चा जिंदा रखना जरूरी है। वेलकम टू द शो, द एवर इंस्पायरिंग मीना मिश्रा। मीना मिश्रा। वाह, अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो, क्या बात है, मजा आ गया। अभिनंदन आपका बॉक्स एफएम के मंच में। मीना मिश्रा जी कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ये मेरा मंत्र है और शायद यही वजह है कि आई एम अ ग्रैंड मदर, बट लोगों को लगता नहीं है कि मैं एक 4 साल के पोते की दादी हूँ। मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, आपने तो सुबह सुबह धड़ाम कर दिया। ये आवाज से एकदम लगता नहीं है। सो इट्स सरप्राइज जी, बट आई एम प्राउड ग्रैंड मदर जी। या बहुत अच्छी बात है। देखिए दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। उम्र का क्या है, पल दो पल में ढलती है। बनते बनते एक जमाना लगता है। जगजीत साहब से क्षमा के साथ जी बिल्कुल। बॉक्स एफएम में मैं हूँ कुल मुकुल, मेरे साथ है नीना मिश्रा। बहुत दूर से है, किस शहर से हैं आप? थोड़ा मुझे उसका नाम प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत हो रही है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। Okay, this really interesting. So right now I'm in Tanzania और तंजानिया में दार ए सलाम जो है मैं वहाँ पे हूँ। दार ए सलाम का जो मतलब है वो है होम ऑफ स्वीटनेस और बिल्कुल ये इतना खूबसूरत तंजानिया जो ईस्ट अफ्रीका है वो बहुत ही खूबसूरत है और दार ए सलाम तो वाकई क्या कहना है, हम ये कह सकते हैं ये एक मिनी इंडिया है जहाँ में लोकल लोग भी बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत स्वीट हैं और इंडियंस ने तो यहाँ अपना बिल्कुल मिनी इंडिया बसा रखा है। मैंने लाइफ लॉन्ग इतना पूजा पाठ नहीं किया और इतना रिलीजियस नॉलेज और इतना हिंदी कभी नहीं बोला जितना मैंने यहाँ पे आके। इट्स रियली ब्लेसिंग्स टू बी हियर। वहाँ सोच के मतलब लग रहा है कि उड़ते हुए पंख लग जाए और पहुंच जाए वहाँ पे। ऐसी क्या खास बात है, मतलब भारतीयों ने वहाँ पे क्यों डेरा डाला? कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, क्या है वहाँ पे ऐसा? देखिए मुझे ऐसे लगता है कि इंडियन ओशन मुंबई और दार ए सलाम को कनेक्ट करता है। अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे मैंने देखा है 4-5 जनरेशन से लोग पर्टिकुलरली फ्रॉम गुजरात एंड कच्छ, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो लोग यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आए। मगर सब कुछ यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंड है और लोग बहुत सिंपल है और तंजानियन गवर्नमेंट ने हमेशा बहुत बढ़ावा दिया है आउटसाइडर्स को, एक्सपैक्ट्स को यहाँ आके कंट्री को डेवलप करने के लिए। और यहाँ से 4 जनरेशन से जब लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वाकई क्यों ना, मैं तो सभी को कहूँगी कि अफ्रीका की तरफ नज़र डालिए। तंजानिया इज़ ग्रोइंग अप, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, सो गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव। ये पहली कंट्री है जो डेल्ट फ्री कंट्री है तंजानिया, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। वो अपने आप में ये बात वो कहते हैं कि वो क्यों इतना अच्छा लोगों को यहाँ लगता है। मीना जी मतलब आपने तो कमाल की बात बता दी। मुझे लग रहा है कि डेप्थ फ्री होना एक बहुत बड़े सुकून की बात होती है, नहीं? ताली बनती है। मेरी स्थिति मदारी की तरह हो जाता है, मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वातावरण बने। ये तंजानिया क्या है? ये तंजानिया है या तंजानिया है? तंजानिया और मैं आपको बताऊंगी कि तंजानिया नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे
टैंजेनाइट करके एक ब्लू स्टोन होता है, तो वो लिमिटेड है अर्थ में। तो इसका नाम तंजानिया इससे पड़ा है क्योंकि यहाँ पे टैंजेनाइट स्टोन्स की माइंस हैं बहुत, और उसी वजह से इस देश का नाम तंजानिया पड़ा है। और हम दार इस सलाम में होम ऑफ स्वीटनेस। गजब, आपकी तो आवाज भी इसीलिए इतनी मीठी है क्योंकि आप स्वीटनेस की बातें कर रही हैं। हमारे मित्र कुलविंदर कंग चंडीगढ़ से लिख रहे हैं कि तन को खाने वाली होती है तनख्वाह। तो भाई मीना जी से पूछिए कि तंजानिया क्या खाती है। ओके देखिए, तंजानिया में बहुत सबको जान के आश्चर्य होगा इस बात के लिए कि यहाँ पे सारा जो फूड मिलता है वो ऑर्गेनिक फूड है। यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत पर्टिकुलर है कि पेस्टिसाइड का यूज़ ना हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो मिनिमम यूज़ हो। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि रियली यहाँ की जो सब्जियाँ, यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, और पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ से स्पाइसेस और दालें और ये सब एक्सपोर्ट होता है। काजू का यहाँ पे दार सलाम में पर्टिकुलरली बहुत बड़ा ये है, दार सलाम एंड अराउंड द दार सलाम। तो तंजानियंस जो हैं वो नॉन वेज खाते हैं, और उनका बहुत कुछ खाना हम लोगों से मिलता जुलता है। चूँकि मैं लागोस में भी रही हुई हूँ, तो वहाँ वेस्ट अफ्रीका से जब ईस्ट की तरफ आते हैं और फिर आप देखिए यहाँ इंडिया बढ़ता जाता है, तो उधर पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा उनमें अफ्रीकन टच है। बट यहाँ पे आके बहुत से तंजानियंस जो हैं वो ऐसे इंडियन जैसे ढल रहे हैं। इथोपिया में और भी बिल्कुल हमारे साउथ के जैसे बिल्कुल लगता है जैसे ये साउथ के लोग हैं। तो इस तरीके से जो भी एवोल्यूशन हुआ है, तो तंजानियन भी बहुत ज़्यादा बीन्स खाते हैं, राजमा खाते हैं, और उनका भी इसी तरीके, बट नॉन वेज तो सारा खाते ही हैं। जी आपको ना मेरा फ्री वीजा कराना पड़ेगा। देखिए, हमने बैठे बैठाए हम बात तो करने वाले थे नीना मिश्रा से, और बात करें हम तंजानिया के ब्रांड एम्बेसडर, हम तंजानिया के बन गए। छोड़ो फोकट में पब्लिसिटी कर रहे हैं हम। नहीं देखिए, कोई भी फोकट में नहीं, क्योंकि अगर आएंगे तो डेफिनेटली जब एक्सपैक्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली लाइफ तो उनकी यहाँ पे बिल्कुल सेट होती है, क्योंकि इतनी उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सी व्यूइंग फ्लैट में मैं बैठी हुई हूँ, सो दैट इज़ रियली अ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कि दे नीड अस, एंड हम उनकी इसमें ग्रोथ कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ भी। और हम अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडियंस पैसिवली पूरा वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। चाहे वो मैं लागोस में रही हूँ, चाहे यूके गई हूँ, यूएस गई हूँ, हर जगह इंडियंस हैं, एंड दैट इज़ अ मैटर टू बी प्राउड ऑफ। हम इंडिया में रह के ही हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, बट देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडियंस ही रूल कर रहे हैं पैसिवली। तो ये जो भारत की कोहिनूर थी वो अचानक तंजानिया या वेगोस क्यों हुई? ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं, एंड इंडिया में थे, एंड जी तो फिर लागोस से जब उनको ऑफर आया एलियांस से, सो ही शिफ्टेड टू लागोस। एंड तो मैं 3-4 साल तो मैं इंडिया में, मैं 3 स्कूल्स, 24 ईयर्स मैं छोटे बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट आई वुड लव टू टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस इन द अर्ली ईयर्स, ताकि एक हम बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग जनरेशन को तैयार कर सकें। तो मैंने उस पर काम किया हुआ है। 24 साल छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत होता है। तो मैं 3-4 साल तो नहीं गई, क्योंकि मुझे अपना जॉब प्यारा था। मैं 3 स्कूल हेड कर रही थी, 3 स्कूलों के प्रिंसिपल्स मेरे अंडर में थे। बट देन आई थॉट कि कब तक अकेले, बिकॉज देन आई हैड टू टेक दिस डिसीजन। एंड फिर मैं वहाँ इंडिया से मैं लागोस गई। लागोस में कुछ वीज़ा का दिक्कत आया, तो खाली बैठने वालों में से मैं हूँ नहीं, और गाना बचपन से गाती थी। तो वहाँ से मैंने अपना गाने का करियर, क्योंकि खाली बैठना मतलब मेरी फितरत में तो नहीं है, तो मैंने कहा चलो गाना चालू किया जाए। फेसबुक देख रही थी, देखा कुछ लोग लाइव करते हैं, तो ऐसे करके आई ऑल्सो एंटर्ड इन दिस। अब ये हाल है कि म्यूज़िक के बिना लाइफ नहीं, और बढ़ते बढ़ते वो मेरा जो प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल सिंगर नीना, वो इतना पॉपुलर हो गया और लोगों ने मुझे इतना पसंद किया। सो दैट इज़ हाउ आशीष के साथ मेरा ये है कि उनका फिर वो लागोस से वो तंजानिया आए। तो मुझे ये है कि अब अकेले नहीं रहना है इस एज में, इट इज़ विद हिम। एंड म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहीं भी रह के अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाई कर सकती हूँ, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। और यहाँ पे भी
भी मैं हिंदी हमसे जुड़ गई। और चूँकि हिंदी, ऑनेस्टली बताऊं कि मेरा हिंदी, मैं जो अभी इतना हिंदी बोल रही हूँ, ये सब यहीं तंजानिया की देन है। और क्यों नहीं, हमारी मातृभाषा है और बिल्कुल हमें प्राउड होना चाहिए। पर वर्क में ऐसे होता है कि आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलनी ही पड़ती है, तो आपकी ज़बान जल्दी नहीं पलटती। बट अब देखिए मैं फ्लुएंट हिंदी बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं हिंदी हम के साथ काम कर रही हूँ, उनका मीडिया देख रही हूँ। सो डेफिनेटली हम प्रोग्राम्स भी करते हैं। सो इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ प्राउड। सो दैट इज़ हाउ। सारी ताड़ियां भाई, आपने मेरी इज्जत बचा ली। आप पूछेंगी कैसे? आप अगर अंग्रेजी में गुटुरगु करती तो मैं बहुत ही भयंकर मतलब समुद्र में चला जाता। देख रही है समुद्र, मैं डूब जाता। तो आपने मतलब मुझको इतना सुकून मिल रहा है कि अरे यार, अंग्रेजी नहीं बोलेंगी तो मुझे क्या है, शर्म से बच गया है, नहीं तो मैं शर्म से लाल हुए। आपने कहा कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, कमाल है। मैं तो सुन के ही मतलब ये एकदम मेरे रोए क्या है डांस करने लग गए। लोगों के रोए खड़े हो जाते, मेरे रोए डांस कर रहे हैं। तो नीना जी, जो गाना मेरा एक बचपन में नहीं मतलब कॉलेज डेज में मैं एक गाना गाते थे। नीना अग्रवाल थी हमारे यहाँ जोधपुर में, तो मैं कहता था नीना की नानी की नाव चली, नाव चली, नाव चली। अशोक कुमार का गाया हुआ गाना था बहुत। तो हम तो बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आरजे अंश भी हमारे साथ जुड़ गए। बोले सर मजा आ रहा है, तंजानिया जाना है, मुझे तो वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर बनना है, वो IFS की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका भी अभिनंदन करते हैं हमारे बॉक्स FM में। और अब आपसे कुछ सुरों की सरिता चाहेंगे कि कुछ अच्छा सा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, पति के लिए हो, पब्लिक के लिए हो। गाने तो जैसे एक माँ को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे मेरी भी फितरत यही है कि मुझे सारे गाने इतने पसंद हैं। बट फिर भी अभी इस मौके की नज़ाकत तो देखते हुए मैं डेफिनेटली ये गाना आपके लिए गाती हूँ मैं। इनफैक्ट बॉक्स FM के लिसनर सुनिए, नीना मिश्रा तंजानिया से आपके लिए देखो गाना लेके आई हैं। जी ओके। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे मुझको ओके। हेलो, मैं तो वो आगे की स्ट्रेंजर का वेट कर रहा था। I can carry on with that. Yeah, okay. Yeah. तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे। तो आप लोग मुझे बिल्कुल नहीं भुला पाएंगे। मैं तो यही कहने वाला था नीना जी, आप इतने दिन कहाँ थी? हमारे बॉक्स FM में हम तो आपको स्टार का भी स्टार बना देते हैं। मतलब इतनी सुरीली हैं आप। मिश्री, ये क्या चक्कर है? मिश्री खाती हैं आप? थैंक यू। जी बिल्कुल, मिश्रा खानदान से हूँ। हाँ, सुगंधा मिश्रा है, एक मिमिक्री करती है, लता दीदी के लिए बहुत ज्यादा गाती हैं वो। आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड की। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स ना धनधना रहा है, धमाधम आपके लिए प्यार गिर रहा है। लिसनर्स को बता दें 7339990969 7339990969
999096 में आप सुरीली दीदी से गाना सुनना चाहें तो बेशक सुन सकते हैं। आप इस फोन पे रिंग करें और अपनी फरमाइश बताएं जो अच्छी लता मंगेशकर की गाई हुई हो तो मजा आ जाएगा। मतलब इस गाने ने तो हमारा दिल जीत लिया। एनीवे अंश, यस स्टार्ट करें ट्रिगर। बिल्कुल, बिल्कुल मैम बहुत बहुत ऐसा हूँ कि क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। चैट बॉक्स बिल्कुल एकदम भर गया है क्वेश्चन से। इतनी ज्यादा तारीफ हुई आपके गाने की, इतनी ज्यादा कि मैंने आज तक कभी इतना चैट बॉक्स क्रैश न हो जाए। हाँ, वो चीज का मैम कुछ क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स में हमारे पास अभी, जो कि बहुत पीछे रह गए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमारे पास आपको एक टाइटल लाइक एक टैग दिया है रितु ने, उन्होंने कहा है आप फेसबुक क्वीन है। चैट बॉक्स में आपको एक टाइटल से नवाजा गया है इन्होंने। उसके बाद ज्योति वोरा और अमित एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी सुर में फेल होकर भी खुश रहना सीखा है? किस में फेल होके? आपने अगर जैसे आप गाना गाती हैं तो आप अगर, इन्होंने पूछा कि आपने कभी सुर में, अगर कोई सुर आपने गाया और वो फेल हो गया हो। हाँ जी। और सुर में नहीं हो आप कभी, हाँ जी, सुरी हो गई हो, सीधे बोल भाई। हाँ। तो फिर उसमें आपने कैसे खुश रहना सीखा है? नहीं, देखिए मैं चूंकि मैं यहाँ पे इस बात को छेड़ना चाहूँगी कि मेरा जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में मैंने लागोस में कोर्स किया, एज आई सेड कि मैं खाली नहीं बैठ सकती थी, तब जॉब नहीं था, म्यूज़िक का भी धीरे धीरे मेरा चालू हो रहा था। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का पहले ही चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप अपने आप को हर हाल में खुश रखिए। तो ऐसा नहीं था, गाती मैं बचपन से थी, मगर जब गाना चालू किया तो मुझे लगा बाप रे, हर जगह सुर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि तब मैं अनप्लग्ड गाती थी बिना म्यूज़िक के। आज बहुत दिनों बाद मैंने बिना म्यूज़िक के गाया, तो म्यूज़िक के साथ आपको बहुत सी बारीकियां हैं। संगीत इतना बड़ा ओशन है कि कभी भी उसकी पूरी जानकारी किसी को हो, ये मैं मान ही नहीं सकती हूँ, जो बड़े बड़े लेजेंड हुए हैं उनके अलावा। तो डेफिनेटली, बट मैं आपको ये बताऊंगी, जब आप फेसबुक में मैं एक एवरेज, मैं अपने आप को कहूँ कि मैं अच्छा गाती थी, पर जब मैंने देखा बहुत से लोग जब कनेक्ट होना चाहते हैं, जब वो गाते हैं, भले ही उनके सुर ना लग रहे हों, उन लोग जब अपना पोस्ट करते थे धड़ल्ले से, क्योंकि मुझे मेरी चीज़ पसंद है, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि वाकई लोग हंसते हैं कि आप सुर में नहीं हो, आप गा रहे हो, आप पोस्ट कर रहे हो, बट मुझे यहाँ एक पॉजिटिविटी मैंने देखी उन लोगों में कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं डालूँगी। वो मुझे एक बहुत बड़ी हिम्मत दिया। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा क्लासिकल का 1 ईयर का कोर्स किया, ताकि क्योंकि जो भी काम करो अच्छे से करो, ये भी मैं मानती हूँ। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे, और बिल्कुल रियाज़ तो मुझे रोज़ करना ही पड़ता है। और डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करते हो, ये करते हो, तो जब भी सुरों में ऐसा नहीं है, जब भी हम लाइव करते हैं, मेरे लाइव होते हैं, अभी तो मैंने कम किया है कि मंथ में 2 लाइव करती हूँ, नहीं तो पहले तो 4-5 होते थे, क्योंकि मेरा दूसरे काम काफ़ी मुझे इंगेज रखते हैं। बट हार नहीं माननी है। हम हर बार ये सोच के छोड़ देते हैं काम कि लोग क्या कहेंगे। तो जब हम, ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, तो डेफिनेटली जो हमें करना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि हम क्या चाहते हैं। मुझे मेरी चीज़ अच्छी लग रही है, पहले तो आप अपने आप को प्यार करिए, अपने टैलेंट से प्यार कीजिए और उस पर मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत प्यार मिलेगा। और फेसबुक में वाकई ज्योति वोरा जी हैं, रितु हैं, और भी बहुत से हैं, शायद आप लोगों ने जो 2 नाम लिए हैं, तो मैं सुनीता जी हैं, प्रिया जी हैं। सो डेफिनेटली मैं इन लोगों से इस कदर जुड़ गई हूँ कि जैसे कोई एक म्यूज़िकल फैमिली है। और जब इंडिया जाती हूँ तो उनसे मिलना भी होता है। सो दैट फीलिंग इज़, तो ले दे के बात यह है कि अगर आप रुक गए तो आप रुक गए, तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये मंत्र होना चाहिए। सो थिंक अबाउट योरसेल्फ। हाँ, इसी फिल्म का एक गाना था, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी। रोज शाम आती मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी, ये कौन आज़ जिंदगी में ला 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 ला। इसके आगे नहीं आता है मुझे। आपने फिर मेरी लाज रख दी, बहुत अच्छी बात है। गाना ऐसे मतलब इम्तिहान फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मतलब विनोद खन्ना का ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें, एक विलन
मेरे अपने का विलन गुंडा अचानक एक प्रोफेसर बन जाता है जी तनुजा के साथ। बहुत बढ़िया फिल्म थी वो। Anyway, एक गाना अब मैं प्रश्न अंश के हवाले करता हूँ, सारे वो पूछता रहेगा, मैं तो सिर्फ गाने की फरमाइश करता हूँ। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ज्योति जी हैं वो हमारे साथ, और उन्होंने भी ये चैट बॉक्स में 3 बार लिख दिया है कि नीना जी एक गाना हो जाए। कौन सा गाना लिखा है ज्योति जी? गाना तो मैं उन्होंने नहीं बताया है, मैं लेकिन लिखने को बोला है। ज्योति जी का गाना मैं जानती हूँ, शी विल लव दिस सॉन्ग, एंड मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ। और देखिए आज बहुत से लोगों ने ये FM का जो ऐप है वो डाउनलोड किया है, दे विल बी कनेक्टेड डेफिनेटली। तो ज्योति जी के लिए मैं ये गाना गा रही हूँ। ज्योति वोरा जी, लव यू। एंड जी अगर आप किस्मत को न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी थी क्या नज़ारों की। मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, तो ये गाना नजारा मिल। जी, तो ये अरे आप ताली तो सुन लीजिए, जी। आपको आदत ही नहीं है ताली सुनने की ना। भाई एक सवाल अंश से पहले मैं पूछूं, लपका गिरो होता है ना, जैसे हम लोग लपक रहे हैं, एक सवाल है हमको। तो जी आप जानती है लपका गिरो, बड़ी जोर से हंसी आ रही है आपको। ये वर्ड्स अच्छे लगते हैं जी, नया वर्ड सीखा मैंने, लपका। मतलब एकदम जिसको कहते हैं अंडू, किसी गेस्ट को बाहर के फॉरेनर्स आते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लपक लेते हैं, क्रिकेट में कैच लपकते हैं, उसी से बना हुआ है। जी जी तो आप मतलब इतनी सुरीली हैं, आपने भी इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करी, जी बहुत ही IQ लेवल भी आपका ऊपर है, जी खुश रहती है, दिल को बच्चा बनाए हुए। फिर ये जो मुझे तेरी मोहब्बत का किनारा मिल गया, जिसमें ये दर्द सुर जो आए ना, हाँ जी। भाई ये दर्द कहाँ से ला रही हैं आप, किस पड़ोसी से लेके आ रही हैं? देखिए ये जो मैंने गाना डेडिकेट किया है, तो इंस्पिरेशन हमें हमेशा कहते हैं ना, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, हर एक इंसान से लर्न करते हैं। मैं ज्योति जी से अभी हाल ही में इंडिया में पहली बार मिली थी, और उनकी जो स्ट्री है गाना उनके दिल के बहुत करीब है। तो जब हम गाने गाते हैं तो हम उसके फील को फील करते हैं, वरना हम गा नहीं सकते हैं। और ये डेफिनेटली आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं है, बट आई एम गुड दैट वे कि जब किसी का दर्द आपकी आंखों में आंसू ले आए तो डेफिनेटली वो दर्द आपके गाने में उतर ही जाएगा, क्योंकि आप उस इंसान से बहुत कनेक्टेड। और आज मुझे पता था ज्योति वोरा जी आएंगी, तो मैंने ये गाना उनके लिए डेडिकेट किया। एंड शी इज़ हर सेल्फ इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। उनकी स्टोरी भी कभी आप लीजिएगा। दर्द जागा नहीं कितने दिन हो गए, एक बहुत प्यारी गजल है। एनीवे आपने तो दर्द सुर जगा दी इस समय। अंश के पास चैट बॉक्स, अब बता दूं चैट बॉक्स है क्या? दरअसल चैट बॉक्स बॉक्स एफएम का ऐप है, उसका एक फीचर है जिसमें आप लव चैट कर सकते हैं। जी आप अपने मन की बात कर सकते हैं, अगर आपको बेसुनी लग रही है तो पूछ भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, क्योंकि वो आपकी शक्ल तो देख नहीं रहे। लेकिन आपने जो ये कहा ना कि बॉक्स एफएम लोगों ने डाउनलोड किया है, भाई मैं तो आपको हर घंटे एक प्रोग्राम, एक गाना बजाना शुरू कर दूं, आप ये डाउनलोड करवाते थोड़े। बिल्कुल, मेरे फेसबुक के जो मेरी फैमिली है वो तो डेफिनेटली सारे ही डाउनलोड करेंगे। और आज बहुत सारे लोग मैं देख भी रही हूँ कि उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है फेमिलियर नेम्स। बहुत सारी तालियां उन लोगों के लिए जो हमसे नए जुड़े हैं। और ज्योति बोहरा जी, आप अब बस अपने को बचा के रखिए, हम बहुत जल्दी किडनैप कर रहे हैं आपका शो।
मैम मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, मेरे पास अभी ऐप में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि एंकर साहब हमारे कमेंट्स में पढ़ दीजिए। अरे पढ़ो मैं मौनवती, वो क्या मौनी अमावस्या। मैम सबसे ज्यादा ये देखिए, इन्होंने कहा है, ये एक है बालाजी है, इन्होंने 40 कमेंट्स दिए हैं। हाँ जी, हरीश जी हैं ये, बालाजी कमेंट्स हम बालाजी कॉस्मेटिक कंपनी जी। ऑलराइट मैम, अमित जी का एक क्वेश्चन हम भूल गए थे, मेरे को बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा भर गया हमारा चैट बॉक्स। अमित जी ये चीज पूछना चाहते हैं कि अगर हमें भी गाना सीखना है तो बिना क्लास लिए हम कैसे सीख सकते हैं, कुछ सुझाव देंगे इस चीज पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगी। तो पहली चीज़ तो ये है, जो भी आप, मैं ये कहूँगी कि भी किसी को भी गाने का शौक़ है तो कोई 4 गाने या 3 गाने आप ले लें और उसको सुने, सिर्फ उन्हीं गानों को बहुत ज़्यादा सुने आप, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रजिस्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, जैसे मैं खुद रियाज़ करती हूँ कि हमें गले को खोलना होता है, हमारे गले की मसल्स बहुत टाइट होती हैं। आज भी शास्त्रीय संगीत में जो लोग वाइब्रेशंस लाते हैं वो हम नहीं ला पाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए हम उस चीज़ के लिए, क्योंकि जब आप यंग रहते हैं तो आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल रहती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं। तो जितना हम रियाज़ करते हैं, तो एक रियाज़ टीवी है, उसमें एक सा का और आकार अलंकार के वर्षा धनोहा है, मैं उनको फॉलो करती हूँ और मैं रोज़ करीब 1.5-2 घंटा वो उनका आ करके सारे सुरों का जो है वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उससे हमारा गला खुलता है। तो अगर आप जब वो गाएंगे, आप उसको सुर में गाएंगे ना, तो आपको अपना स्केल भी पता चलेगा कि जब हम सही गा रहे होते हैं, जो हमें सिखा रहा होता है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आपने मान लीजिए कुछ भी आपने एक अलंकार की कोई भी एक्सरसाइज अगर आपने ऑन करी है और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वो सही गा रहे हैं? उसका ये तरीका है कि जब आप भी सुर लगा रहे हो ना, तो आपको आपका सुर सुनाई नहीं देगा, वो सुर जो सामने वाले के सुर में मिल जाएगा। जब आपको ये समझ में आ जाए आपको अपना आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब आपका सुर सही लग रहा है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही सच है। एक प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, मेरे दिल में अभी ख्याल आया, अमिताभ बच्चन को तो बहुत पहले आ गया था कभी कभी, कि जिसमें ना हम सुरों की बात करें, लोग गा रहे हैं, आप जज हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम लोग उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं, उन्हें एनकरेज कर रहे हैं और वो ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है जी। दिस कैन बी ए गुड आइडिया। गुड आइडिया, आप मानो ना मानो, आई एम ओपन टू एनी आइडिया। No idea can be bad. It will definitely कहीं ना कहीं आपको लीड करेगा वो आइडिया। कंपनी का शेयर पता नहीं क्यों नहीं इस आवाज को सुन रहा। नो आइडिया कैन बी बैड। पहिला जी भाई थोड़ा सा बढ़ा दो यार इसको। मैम डॉक्टर रामावतार जी पूछ रहे हैं कि तंजानिया में सेना कितनी सक्रिय है, इनका एक प्रश्न आया बीच में। ओके, तो सबसे पहले तो डॉक्टर रामावतार जी से मैं आई थिंक 99 से जुड़ी हुई हूँ मैं उनके साथ, तो बहुत लंबा एसोसिएशन, वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे। और नमस्कार डॉक्टर रामावतार जी, एंड आज उन्हीं की वजह से आई एम हियर, थैंक यू सो मच। तो मैं कहूँ तंजानिया बहुत पीसफुल कंट्री है। यहाँ पे सेना जितनी मैंने देखी है, क्योंकि हमारे बस बिल्डिंग के मतलब 100 मीटर्स के आगे ही यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है, तो बस उनके पीछे जो जीप में मैंने सेना बैठी देखी है, बस उतना ही देखा है। सो तंजानिया ऐसा तो इतना कुछ मुझे यहाँ पे कुछ इतना मूवमेंट या कभी भी इतना कुछ नहीं दिखा, बिकॉज इट्स रियली अ वेरी पीसफुल कंट्री। मुझे लगता है तो आना ही पड़ेगा। डॉक्टर रामावतार शर्मा साहब, अपन दोनों ही चलते हैं, दो बेचारे बिना सहारे, तंजानिया घूम घूम के हारे। मोस्ट वेलकम। एक गाना है अमर प्रेम फिल्म का, रहना बीती जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गाना। बरसात आ रही है जयपुर में, बहुत बरसात आ रही है। ओके तो देखिए, जो गाने मैं अपने से बजा रही हूँ, मैंने चूँकि वो म्यूज़िक के साथ कॉपीराइट आ जाता है, तो अब मैं गा रही हूँ, बट ये मैंने कुछ रिकॉर्ड करके भी रखे थे ताकि साउंड अच्छा आए। बट रहना बीती जाए इज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी क्लासिकल सॉन्ग, तो मैं 2 लाइन आपके लिए गुनगुनाती हूँ। रहना बीती जाए, शाम ना आए, रहना बीती जाए, शाम को भूला, शाम का
थैंक यू। मैम रीतू जी का इन्होंने एक डायलॉग लिखा है, कौन कमबख्त आपको भूलना चाहता है, हम तो हमेशा आपको अपने दिल में रखना चाहते हैं। और मैं बोलने वाला था, कौन कमबख्त गाना मतलब रहना बीती जाए सुने बिना रह सकता है। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। मैम उसके बाद इन्होंने आपको एक रोल मॉडल का भी टैग दिया साथ में, फेसबुक पिन के साथ आपको इतने टैग्स मिल रहे हैं कि मैं क्या ओह माय गॉड, थैंक यू, आई एम रियली ऑनर्ड। रितु जी ने बोला है इनकी स्माइल के सारे दीवाने हैं, हमेशा हंसाती रहती हैं। बिल्कुल। मैं इसके बाद एक जी हाँ जी 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 बोलिए। मैम इसके बाद एक कोई है, इन्होंने एक प्रश्न लिखा है, नमस्ते ग्रेट लाइव परफॉर्मर सिंगर रविका दुग्गल जी। इन्होंने पता नहीं क्या चीज लिखी है, ये आपने पहले बताया भी था, इनका नाम लिखा था, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है चैट बॉक्स में। उसके बाद बॉम्बे से आपके लिए बहुत सारी विशेष आ रही हैं हमारे पास। वेल मैम एक क्वेश्चन है आपके लिए जो हमारे चैट बॉक्स में डाला गया है, और वो क्वेश्चन ये है कि लय और पढ़ाई दोनों में बैलेंस कैसे बनाया आपने? तो मैं डेफिनेटली आपको अपने लाइफ की तरफ ले जाना चाहूँगी, बिकॉज रियली मेरी लाइफ बहुत ही बोलिए कि रोलर कोस्टर, अप एंड डाउन, एंड इतना मतलब मेरा सीवी भी इतना बहुत डाइवर्सिटी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राविका दुग्गल बहुत अच्छी सिंगर हैं, थैंक यू राविका फॉर ज्वाइनिंग इट। और वो सीरियल्स में क्राइम पेट्रोल में भी वो रोल कर चुकी हैं। तो मेरे ऐसे इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, देखिए आज मेरे लिए टाइम निकाला इन्होंने, आई एम रियली ग्रेटफुल। बालाजी हरीश जी, बालाजी कॉस्मेटिक, जिनका उनका सपना है हर घर में उनका कॉस्मेटिक अपना। सो थैंक यू हरीश जी, नंबर 1 चैनल ऑन FB। सो मैं ये आप लोगों को ले जाना चाहूँगी कि वाकई मेरे लाइफ में एंड आई एम ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे ऐसे बनाया। तो मेरी जो एजुकेशन थी, आप सोचिए कि मैं 11th क्लास तक मैं बड़ा मीडियोकर स्टूडेंट रही हूँ। एंड क्योंकि मैं 6th-7th क्लास से बास्केटबॉल खेलने लग गई थी, क्योंकि मेरे फादर का था, उन्होंने मुझे पहले गाने में डाला, तो मुझे लगा बाप रे यहाँ तो इतनी पढ़ाई है, तो ये तो मुझसे ना होगा बाबा, स्कूल में भी पढ़ो और संगीत में भी इतनी पढ़ाई है कि इतना याद करना है, तो आई सेड बास्केटबॉल बेटर ऑप्शन है। तो मेरे फादर का था कि तुम सुबह उठोगी, पहले पढ़ाई करोगी, फिर बास्केटबॉल खेलने जाएंगे। वहाँ से तो हमने 25 नेशनल्स खेले हैं। पूरी लाइफ मेरी हम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हमें मिली है, और रेलवेज़ में जॉब, सब जगह जॉब, ये सब चूँकि स्पोर्ट्समैन को ऑफ़र होते हैं। हमने स्टेट्स लेवल पे, इंडिया लेवल पे, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम पे हम थे। तो वहाँ से हमारी जर्नी, मगर जब 11th फर्स्ट ईयर में जब हम आए तो पापा का प्रेशर पड़ा कि नहीं बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो मैं सीरियसली पढ़ाई में लग गई। एंड मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे बायोलॉजी में यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला। देन ग्रेजुएशन में आई होल्ड 5th पोजीशन आई मेरी मेरिट में। देन हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मैंने अपना डिग्री किया। एंड फिर मुझे ब्रिटेन से UK से यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट ने मुझे रॉयल फेलोशिप पे ODASS का स्कॉलरशिप, जो कि ब्रिटिश फैमिली स्पॉन्सर करती है, उस पे मैं UK गई, फंगल टेक्नोलॉजी में मैंने MSc किया। बट जब वापस आए तो कुछ सिचुएशंस ऐसे बनी कि मैं अपने करियर को कंटिन्यू नहीं रख पाई, और शादी हो गई हमारी आशीष भी अभी आप लोगों के इसमें जुड़ेंगे। सो ही हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव, बट हमने चूँकि भाग के शादी किया था तो काफ़ी चैलेंजेस आए। और फिर जब बच्चे हुए तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर मैंने अपना करियर बना लिया और बच्चों का नहीं बनाया, तो वहाँ से चूँकि आशीष भी कॉर्पोरेट में थे, तो रात के 9-10 बजे उनको आना, वेरी टाइम वाला जॉब, तो बच्चों को नहीं छोड़ा। एंड आई चेंज। तो जब बच्चे जिस स्कूल में जा रहे थे, वहाँ से मैं किंडरगार्टन लाइन में आई, क्योंकि एज आई सेड मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो जिस स्कूल में वो पढ़ने जाते थे, मिस्चिफ पार्लर करके स्कूल जयपुर में अभी भी है, और बेस्ट स्कूल मैं उसको मानती हूँ। उन्होंने कहा एक बहुत अच्छी माँ बहुत अच्छी टीचर बन सकती है। तो वहाँ से उन्होंने बोला नीना आप इतने क्वालिफाइड हो, फंगल टेक्नोलॉजी, UK से स्कॉलरशिप, ये वो, ऐसे नो प्रॉब्लम आए, तो बच्चों के साथ जाना, बच्चों के साथ आना। वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। एंड तो अभी ये है कि लाइफ में रुकना नहीं है। फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा भी कर लिया। फिर अब म्यूज़िक में भी आ गई।
and I want to do everything that I see and that interests me. So that is life. I think ज़िंदगी हमारी अपने ही हाथ में है कि हम उसको कैसे खुशगवार बनाएं. चैलेंजेस आए क्योंकि हर बार हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होके पूरे इंडिया में यहाँ कभी वहाँ, बट ये है कि एक रास्ता निकाला और वो रास्ता म्यूज़िक का है जिस पे मैं चल पड़ी हूँ. तब टिम्बकटू में भी आशीष जाए तो मुझे चिंता नहीं है क्योंकि म्यूज़िक मेरे साथ है. तो ये है मेरी बात है. मीना जी, लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ. भाई क्या छोड़ा, दुनिया में किसी के लिए कुछ छोड़ा भी है? पर स्पोर्ट्स कौन सा था आपका जिसमें आप इतनी सारी कंट्रीज में? जी बास्केटबॉल. बास्केटबॉल जी. मुझे लगा रनिंग में बहुत इंटरेस्टेड है इसीलिए भाग गई आशीष के साथ. लेकिन बास्केटबॉल में भी तेज तो दौड़ना ही पड़ता है ना. और आपके पास बास्केट तो थी, इंश्योरेंस वाली पूरी बास्केट. बिल्कुल. दूसरे बॉक्स एफएम में आप इतने खूबसूरत व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं ना, इनकी आवाज भी बहुत मधुर है और आपके चाहने वाले भी बहुत मधुर है. तो 733990969 में हम कुछ मधुर आवाजें सुनना चाहेंगे जो नीना जी से जुड़े, और बालाजी कॉस्मेटिक वालों से कहना चाहेंगे कि भाई आप पूरे विश्व में जाना चाहते हैं. देखिए हम तंजानिया की हीरोइन को पकड़ लाए हैं, बोस्टन से लोग हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, हम ब्रॉडकास्ट हिंदुस्तान से कर रहे हैं, बॉम्बे से लेके पूना तक छा रहे हैं. तो बालाजी वाले भाईजान हम है ना. मैम इसी के आप तो हंस भी इस बात पे, आपको कहना चाहिए यस एंडोर्समेंट मिलेगा. हरीश जी रॉकिंग. इसी चीज को लेकर है ना, अभी क्वेश्चन आए हैं. अमायरा ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपने बास्केटबॉल को प्रोफेशनल कैसे बनाया और लड़कियों के लिए इस खेल में क्या स्कोप है? मैं बिल्कुल यहाँ पे मैं क्वेश्चंस देख रही थी जब मैं ये कल परसों से मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो मैं ये देख रही थी कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं. सो हेल्दी माइंड इज़ इन ऑलवेज इन हेल्दी बॉडी. तो फिटनेस एक समथिंग है जो आपका हमेशा साथ देती है. आई थिंक अगर लाइफ में अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आपके पास कितनी भी वेल्थ हो, उस वेल्थ का कोई मतलब नहीं है. तो यही था कि पेरेंट्स का था कि भाई है, और मेरा भी ये था कि हाँ देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, फिटनेस शायद वो हम हमेशा से ही उसकी तरफ इंक्लाइंड रहे हैं कि हाँ करना है. और यहाँ पे मैंने जब चालू किया था वो मुझे म्यूज़िक से बचने का था मेरा, कि मेरे को ये शास्त्रीय संगीत ना करना पड़े. वो मेरा स्केपगोट था कि मैं बास्केटबॉल ज्वाइन कर लूँ क्योंकि पापा का था कुछ ना कुछ करना है. तो मैं यहाँ पे हो सकता है बहुत से यंग पेरेंट भी जुड़े हुए हैं, आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखिए क्योंकि ज़माने वो गए जब माँ बाप बोलते थे कि बच्चे तुमको कुछ ना कुछ तो करना ही है. अब तो नहीं कि हम बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं, बट फिर भी बच्चों का इंटरेस्ट देखिए, कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. और स्पोर्ट्स तो डेफिनेटली चाहे कैसा भी हो उनके लिए फ्री प्ले टाइम तो होना ही चाहिए. वो शुरू से ही उन बच्चों में एक डिसिप्लिन पैदा करता है और ये पेरेंट्स बहुत बखूबी कर सकते हैं. आपको बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ेगा और तब आप उनकी इमोशन समझ पाएंगे. तो क्यों, किसने कहा है कि आप 20 साल के होकर दौड़ नहीं सकते? तो क्या बात है 20 साल के दौड़ सकते हैं, 40 साल के दौड़ सकते हैं, 65 साल के भी दौड़ सकते हैं. बिल्कुल 40-45 जी. यस. देखिए हमारे एक आईएएस हैं 65 साल की उम्र में, उनके शॉट्स ऐसे लगते हैं बैडमिंटन में कि हमें नानी दादी सब याद आ जाती है. उनका नाम है सुदर्शन सेठी. एनीवे 733990969 फोन नंबर है. और मीना जी के लिए शान जो है ना, शान को जानती हो, एक सिंगर है बॉम्बे के बहुत प्रसिद्ध, नाम तो सुना होगा आपने. उन्होंने एक गाना भेजा है. तो वो गाना बजा देते हैं थोड़ा सा, फिर प्रश्नों की बौछार होगी.
शान का गाया हुआ था और बॉक्स एफएम के लिए था ये। थैंक यू सो मच मिस्टर शान, आपकी कॉम्पिटिटर आ गई है एक। ओह माय गॉड, में शुक्र मनाइए। नो वे। मैम क्वेश्चंस की बौछार इतनी ज्यादा है, मैं क्या करूं। हरीश जोशी जी भी आ गए हैं चैट बॉक्स में और बहुत लोग हैं कांग्रेचुलेशंस देना चाहते हैं वो बॉक्स एफएम को भी और आपको भी कि आप इतना अच्छा गाती हैं। तालियों की बौछार कर रही है ज्योति वोरा जी चैट बॉक्स में हमारे साथ। मैम इसी बात को लेकर एक क्वेश्चन आया था अभी जब आपने बताया कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानती हैं। कुछ ये जो शब्द है ये क्या है और सुना सुना लग रहा है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये चीज चैट बॉक्स में भी जानना चाहते हैं हमारे लिसनर्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज़ रियली अ टॉपिक मेरे बहुत क्लोज है और मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि जब मैं लेगोस गई तो एज आई सेड कि मैं खाली नहीं बैठ सकती, तो मेरे हस्बैंड ने देखा ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कुछ डिप्लोमा, ही सेड तुम ये कर लो जब तक स्कूल का वीज़ा का सॉर्ट आउट हो जाएगा, वर्क वीज़ा का। सो आई सेड ओके। सो ये मैंने जब वर्कशॉप किया, 5 दिन का वो वर्कशॉप था, तो उन्होंने मुझे सीधा हेड ऑफ ऑपरेशंस का पोस्ट ऑफ़र किया। उन्होंने ये मुझसे कहा कि ये जो आपने जितना जो हमारे जो भी मॉड्यूल्स हैं जो डिज़ाइन किए हुए हैं ये आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग। तो वहाँ मुझे पता चला कि ये जो मेरे अंदर जो चीज़ है वो डेफिनेटली वो है, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं आपको इसके पहले ये बताऊं, आजकल हर कॉरपोरेट में IQ से ज़्यादा जो आपका रीडिंग होना चाहिए वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी देखा जाता है कैंडिडेट्स का, बड़े बड़े CEOs का, कि उनका EQ लेवल कैसा है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक टूल है, तो वो आपको ये बताता है कि आप कि आप कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली कैसे करें, आप दूसरों के प्रति एम्पैथाइज्ड हैं कि नहीं हैं, चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं, फिर लीडरशिप क्वालिटी आपकी इंक्रीज लीडरशिप एबिलिटी है कि नहीं, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग है कि नहीं। तो ये कैसे हो, उसका एक सबसे जो मेन एट्रीब्यूट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना। देखिए, जब इंसान खुद को जान पाएगा तभी वो दूसरों को समझ सकता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि आप एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं कि जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस हो। तो मैं ये कहूँगी कि मैं जब भी बचपन से लेके जब भी मैं किसी को कुछ देख रही हूँ या किसी को मेरे को कुछ बोलना है, तो मैं हमेशा एक चीज़ करती थी कि अगर उसके जूते में अपना पैर डाल के देखना कि वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग या नहीं। तो वो ही होता है सेल्फ अवेयरनेस, खुद से प्यार करना। जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप कैसे दूसरों को प्यार कर सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करने का मतलब है आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें, आप हिच ना करें। जब लोग ये कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ मतलब आप खुद से बोर हो रहे हैं। मैं लाइफ में कभी मैंने ये सेंटेंस यूज़ नहीं किया कि मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि सीखो, हर एक इंसान से आप कुछ सीख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एयरपोर्ट पे भी मैं बैठी हूँ तो मैं देख रही होती हूँ कि लोगों को रीड कर रही होती कि किसका क्या बिहेवियर है। तो वी नीड टू बी हैप्पी, वी नीड टू फाइंड पर्पस। एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ अवेयर हों, तभी आपकी रिलेशनशिप। इसीलिए हर एक रिलेशनशिप में, मेरी रिलेशनशिप्स हर एक चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे बच्चे हों, घर है, एक बहुत सॉर्टेड रिलेशनशिप है मेरा। क्योंकि एक तो मैं वेंटिलेशन देती हूँ, अगर मुझे लगता है मैं गेट अलॉन्ग नहीं हो रही हूँ, मैं आपको वहीं रोक देती हूँ। अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना बाबा। लाइफ में अगर आपकी नहीं बन रही है, बजाय उस इंसान को क्रिटिसाइज, अपने आप को डिस्टेंस कर लो, क्योंकि वो आपके बस में है। वो आपके बस में है कि आप अपने आप को पीछे खींच लो। दूसरे इंसान को बस में करना आप नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़। तपन भट्ट है, जयपुर से पूछे, बहुत अच्छे कॉमिक राइटर हैं। क्या है, आप दूसरों के फटे जूतों में पैर डालती हैं, कोई पकड़ता नहीं है आपको? ओह दैट्स सो नाइस। तो देखिए, जब इंसान फटा हुआ जूता खुद ही लेके आए और बोले पैर डालो, तो कोई हर्ज नहीं है कि उनका जूता सिल जाएगा। तो अपने से कोई भी नहीं जाता है। पर हाँ, कई बार ये होता है कि छोटी सी बात होती है
जब कोई दूसरा इंसान कह रहा होता है तो वो जल्दी समझ में आती है, बजाय हमारे अपने जब कहते हैं तो हम अरे तुम क्या जानो, तुमको नहीं पता। पर जब वही डॉक्टर साहब कह देते हैं तो वो बात लकीर बन जाती है कि डॉक्टर ने कहा है। बस यही फर्क है थॉट्स का। क्या बात है। सो डॉक्टर रामोदार कह रहे हैं कि एक बढ़िया सा गाना नीना मिश्रा जी से सुनने की फरमाइश करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब के लिए ये गाना मैं करती हूँ। ओहो, कई बार ये आपका चालू हो गया। छोटी सी बात होती है, इसको कैसे मैं ऐप को आपका ऐप चालू हो गया, अब इसको मैं कैसे बंद करूँगा? ओके, ऐप को जैसे शुरू किया था वैसे चलिए जी, क्योंकि ऐप को चलाए रखना जरूरी नहीं है। अब तुम मुझसे सीधी बातें कर रही हैं तो मैं सीधा प्रसारित हो रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली ये गाना बहुत पसंद आएगा डॉक्टर राम अवतार को। सो अंश ने तो आंखें ही बंद कर ली है सुनने के लिए। ओके, यस। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम ना करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। जी वाह 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 वाह, एहसान तो पलकों की छाव में रहिए लेकिन किराया देते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बॉक्स एफएम में आप सुन रहे हैं नीना मिश्रा को, और तंजानिया से हैं वो। बहुत बढ़िया स्टार हैं, गाती हैं, बहुत सारे प्रशंसक हैं उनके। और हमारा जो अगला सवाल उनसे, बास्केटबॉल ने आपको बहुत बहुत जी जी सॉरी, तो 40 सेकंड बाद तक चलता रहेगा वो, तो आपको ऐप को बंद करना पड़ेगा, जी। थोड़ा सा डिले ब्रॉडकास्ट करता है। ओके, यस, एनीवे या सो बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे, ये जो स्पोर्ट्स, आज की दुनिया में स्पोर्ट्समैन रहे ही नहीं। पर नीना जी थोड़ा सा पार्शियल नहीं है। जैसे आपने पहले बोला कि मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगी, तो ले वुमन बेचारी क्या करेगी? आपने ध्यान नहीं रखा। नहीं नहीं, अभी भी आप जितने गाने गा रही है ना, जी, वो सारे के सारे फीमेल ओरिएंटेड है। अरे किसी पुरुष का कोई गाना तो आपको अच्छा लगा होगा। अरे अगर आप मेरा लाइव सुनेंगे तो मैं किशोर कुमार के गाने ही ज्यादा करती हूँ गाना ज्यादा गाती हूँ। किशोर कुमार तो मतलब हमें कहते हैं ना, जन्म घूटी में किशोर कुमार हमने पी लिया गलती से। बिल्कुल। तो फरमाइश चल सकती है वैसे ही? नहीं, आप, मैं बिल्कुल सुनाएंगे। आई जस्ट कुछ मैंने रिकॉर्ड किए थे सो दैट इफेक्ट कम्स, बट आई कैन सिंग अगर आप कोई फरमाइश। नहीं, आप सुनाई नहीं। मैं तो मिली का एक गाना है, बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी, या आए तुम याद मुझे गाने लगी, ये फेवरेट गाना है। तो छोड़ दीजिए, आपके पास जो अच्छा हो वो सुनाइए ना। ठीक है, तो बहुत ही फेमस गाना है ये, आंधी मूवी का, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। जी, दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। शैल आई स्टार्ट? जी, ओके। काश ऐसा तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं तुम घर साथ हो, मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे
नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। थैंक यू। क्या गाना है, मतलब मजा आ गया, मजा आ गया यार, बंद कर दीजिए। जी तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अंश, आखिरी प्रश्नों के साथ जी मैं ये बोलना चाहूंगा मैम, हमने आपकी पूरी जर्नी की बातचीत कर ली, सिंगिंग की बातचीत कर ली, चैट बॉक्स के क्वेश्चन हमने ले लिए, लेकिन एक एज अ वुमेन आप एक मदर भी हैं जी। बच्चों का एक बार जरा जिक्र होना चाहिए कि आप कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभालती हैं और बच्चों का किस तरीके से ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो भी तो दो नन्ही जान है, बच्चे हैं, वो भी तो वेट कर रहे होंगे कि उनका भी ग्रैंड मदर है ये भाई, आपको समझ में आ जाएंगे। ओके बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। अंश, आपको मैं बताऊँ, चलिए मैं पास्ट में लेके चलती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है कि आप सबकी प्रोफेशनल आजकल तो ज़्यादा ही हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, और चूँकि मैं 24 इयर्स छोटे बच्चों के साथ ही काम किया है, विबग्योर में, मैं पुणे में, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं मोस्टली सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, तो मुझे लगता है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर अपने बच्चे को दे सकते हैं वो आपका टाइम है। बट बिल्कुल आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में दोनों हस्बैंड वाइफ को कमाना पड़ता है, तो कैसे आप बच्चों के लिए टाइम निकालें, तो कैसे होना नहीं चाहिए। जब बात आती है कि बच्चों को टाइम देना है तो आप कुछ ना कुछ करके उनको एक क्वालिटी टाइम दीजिए। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी टाइम। और उस क्वालिटी टाइम में चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का हो, आपको बच्चों के साथ जब आप बच्चा बन के खेलेंगे, पिलो फाइट्स करेंगे, आप जो भी आप बचपन में अपने बचपन में करते थे, वो एक टाइम बहुत प्रेशियस है। और ये टाइम जो बच्चों के साथ निकल जाता है, ये बाद में बहुत दुख देता है कि हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। तो मैं ये बताऊं आपको कि मैंने कितना भी बिज़ी थी मैं, पर मैंने एक पल ऐसा नहीं गंवाया कि जो मैंने अपने बच्चों को टाइम ना दिया हो। और आप ज़रूर उनको टाइम दीजिए, उनके इंटरेस्ट पहचानिए। और एक बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगी, अगर यहाँ बहुत से पेरेंट्स देख रहे हैं तो यंग पेरेंट्स, इनफैक्ट आई वुड लव टू हैव सेशंस, मैं करती हूँ इस तरीके के सेशंस, कि आप जब बच्चा छोटा होता है, कि वो जब नर्सरी केजी में जा रहा होता है, पढ़ाने का तरीका सारे बच्चों को, क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जबकि बच्चे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। ऑडिटरी लर्नर मतलब कुछ बच्चे सुन के बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, कुछ बच्चे देख के, मोस्टली बच्चे 65% बच्चे देख के सीखते हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो ज़्यादातर। बट 15, 16, 20-30% बच्चे जो होते हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। कुछ 5-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो भागते दौड़ते ही सीखते हैं, वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा इंटेलिजेंट होने के बाद भी स्कूल में या क्लास में वो इतने आप उसके परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, तो आप डेफिनेटली देखिए कि, या उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, कि वो सही तरीके से आप उसको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। एक जिस बच्चे की फितरत है कि वो चलते फिरते घूमते हर एक चीज़ देख के सीख रहा है, उसको आप ज़बरदस्ती बिठा रहे हो और सिखा रहे हो तो बच्चा नहीं सीखेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल को पहचानें। और जी मैं ये चीज पूछना चाहूंगा अब आपसे, ऐसा कि अपना पूरा एंडिंग में है अब शो के बिल्कुल, एक बात जो आप बताना चाहें, एक ऐसा मैसेज जो हमारे बॉक्स एफएम के जितने भी लिसनर्स हैं और जो आज जितने नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए एक मैसेज जो आप देना चाहती हैं। जी सो बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। एंड आई हैव रियलाइज़ कि इंसान को खुद में खुश होने की वजह ढूंढना चाहिए, बजाय कि दूसरों में आप अपनी खुशियाँ ढूंढें। क्योंकि जब आप, और म्यूज़िक उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जिस इंसान को म्यूज़िक से प्यार है वो कभी अकेला नहीं रहता।
पर ज़रूरी नहीं म्यूज़िक आपका कुछ और भी पैशन हो सकता है। तो लाइफ में पैशन होना बहुत ज़रूरी है, और जब आप पैशन आप में होगा तो आप बोर नहीं होंगे और आपको अपनी लाइफ बहुत मीनिंगफुल लगेगी। तो यही मेरा मैसेज है कि खुद में खुश रहना सीखें, वही आज की ज़रूरत है। और उसके अंदर आता है जब आप खुद को प्यार करें तो आप उसमें अपने आप को फिट भी रखेंगे, आप अपने आप की वजह ढूंढेंगे कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, आप कैसे दूसरों जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है आप वो करो, ये मत सोचो दूसरा क्या सोच रहा है। जी क्या बात है, बहुत बढ़िया संदेश के साथ हम म्यूजिकल एंड करेंगे इस प्रोग्राम का। नीना मिश्रा, मैं बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा हमारे लिसनर्स को, एक नोटिफिकेशन उनको देना चाहता हूँ कि आपने आज जो ये इंटरव्यू सुना, इतनी प्यारी मधुर आवाज सुनी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग बॉक्स एफएम को रेटिंग दीजिएगा, जरूर चैट बॉक्स में डालिएगा। 10 में से आप कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे? सांस बन जाता है। बिल्कुल। नीना मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर कुमार के गाने के साथ हम एंड कर रहे हैं जी, आप भी सुनिए। बिल्कुल। सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता दिया बदनाम हुई, कुछ जगत की ऐसी है सुबह की। थैंक यू मैम, इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू। बहुत ज्यादा अच्छा लगा बातचीत कर अब